अब तक आपने देखा दादी 1 करोड़ रुपए का जरूरत है। ठीक है भैया, लेकिन पहले हम आपके बिजनेस पार्टनर वनराज खेरा से मिलना चाहते हैं। हम मंदिर जा रहे हैं कुलदेवी मैया से अपने पति की सलामती की दुआ मांगने। साला अगर कोई चूक किया है तो वो प्रियम ठाकुर हमारी बिंदिया को हमसे छीन कर आज रात को एक कट्टा उसको सजा देकर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब देखिए आगे। मंगल तुम हमारा यहीं इंतजार करो, हम दर्शन करके आते हैं। माँ, हमने सुना है कि आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हम बहुत आस लेकर आए हैं माई। हमको जिंदगी में पहली बार प्रियम के रूप में खुशियां मिली हैं। हमसे ये खुशियां मत छीनिए मैया। हमारे प्रियम बाबू को हर बुरी नजर से बचाइए। उन पर आने वाले हर संकट से उनकी रक्षा कीजिए। हमें सदा सुहागन का वरदान दीजिए माई। हमको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अरे बस बस भाभी जी, कितना खातिर कीजिएगा। दादी वनराज खेरा साहब के अभी खनिज के कारखाने हैं काफी, लेकिन इससे पहले भी खेरा कंस्ट्रक्शन के नाम से काफी ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनाया है पटना में। तो खनिज उद्योग की कैसे सूझी आपको? अब क्या बताएं बढ़िया, बाप दादा जमीन से जुड़े हुए लोग थे, यूं समझो किसान थे। बस हमको भी देर सवेर धरती मैया ने बुला लिया। हमने तो कारखाने के लिए जमीन भी देख ली है। बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। चलो अच्छा हुआ आ गए तुम भी। वो मिलना चाह रहे थे ना जिनसे तुम, वही हैं ये। आपका नाम है वनराज खेरा। अरे भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतने प्रसिद्ध हैं। आप तो इससे भी कई ज्यादा प्रसिद्ध हैं। दरभंगा से लेके धनबाद तक, भागलपुर से लेके पटना तक,
हर पुलिस स्टेशन के मोस्ट वांटेड श्रेणी में सबसे ऊपर नाम आपका ही है खेरा साहब। हाय राम, ये खेरा तो सचमुच टेढ़ा निकला। क्या बकवास कर रहे हो? हम बकवास नहीं कर रहे भैया। शायद इन्होंने आपको अपने असली काम के बारे में बताया नहीं है। इनका असली काम है गरीब लड़कियों को काम दिलाने के बहाने दुबई ले जाकर उनसे धंधा करवाना। देखिए प्रियम बाबू, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। प्रियम बिल्कुल सही कह रहा है। खनीज का कारखाना लगाना है आपको। बिहार के हर पुलिस स्टेशन में महाराज की तस्वीर लगी है। चोरी, छीना झपटी, अपहरण, धोखाधड़ी, इन सब में महारत हासिल है इनको। और जो ये खनीज का कारखाना है ना, ये सिर्फ बहाना है। बेगूसराय में इनको अपना जड़ जमाना है। लेकिन ये भूल गए कि फूलन ठाकुर का बेगूसराय, यहाँ औरतों का इज्जत होता है, सौदा नहीं। ये सब कहा है मिथिलेश ठाकुर? तो हमको यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाए हैं आप? भैया से गलती हो गई, हम सही कर देते हैं। बड़े खुद हो गए हैं, अब फुर्ती दिखाइए, अब फौरन निकलिए यहाँ से, वरना करेंगे थाना में फोन। फिर जेल के भीतर जाके ना जितना सौदाबाजी करना है ना करते रहना, समझे? अरे लौटन बस बस, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है मिथिलेश ठाकुर। नमस्कार। बात सुनिए हमारा, हमारा बात सुनिए। देखिए खेरा साहब, अरे काहे हमारे सपनों को कुचलने में लगे हो दोनों? रुको जाके उन्हें, अभी जाके माफी मांगो उनसे प्रियो, माफी मांगो जाके उनसे। कोई बात नहीं, बात का नाम नहीं, कोई सबूत नहीं, इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं उनपे। हम शरीफ हैं, हम हैं शरीफ, हम हैं क्या शरीफ? बात दिखा रहे हैं ससुर। हमने कुछ गलत नहीं बोला भैया। अरे शुक्र मनाइए कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लाखन ने सही वक्त पर हीरा का असली चेहरा हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, वरना उसे हाथ में लाकर आप न जाने किस मुसीबत में फंस जाते। प्रियोम, अपना टेक केयर करना आता है हमें। ये जो है ये थर्ड पार्टी है या आउटसाइडर, किसी पराये का जरूरत नहीं हमें उसके लिए। इसका जिसे तुम्हें हमसे कहीं ज्यादा प्रेम हो गया ना अचानक, उसका जरूरत नहीं है हमें। लाखन पराया नहीं है भैया, नहीं भैया, भाई है हमारा, अगर वो पराया होता तो हमारे लिए इतना सब कुछ नहीं करता। समझते क्यों नहीं है? हम सब आपका भला ही चाहते हैं। यही दिक्कत है आपका। आप ना एक बार में बात समझते ही नहीं है। सबूत चाहिए ना आपको, तो जाइए थाना और अपनी आंख से देख लीजिए बनराज का काला चिट्ठा। तुम तो समझते हो ना साहब,
चुप रहना सीखो लाकर। इस घर में तुम्हें पंचायत करने का परमिशन नहीं है, इसलिए चुप। तुम बाहुबली, ये तुम दोनों ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा ना हमारा हर हक छीनने का, लॉ प्लान था प्रियम ठाकुर। मिथिलेश, अरे क्या मिथिलेश, जब भी कुछ करना चाहते हैं कहीं ना कहीं से आवाज आ जाता है मिथिलेश। कुछ ना करें। पैसा नहीं देना चाह रहे थे ना तुम हमें, इसलिए कैसा नौटंकी सब इसलिए रचाना तुम दोनों ने। पैसा नहीं देना चाह रहे थे ना हमें। हाँ, नहीं देने पैसे, नहीं देने हमको पैसे, बस। या और कुछ जानना है आपको? क्या तो जानेंगे तुमसे और क्या तुम बताओगे प्रियो? बताएंगे तो भाव तुम्हें पंडित जी, क्या हुआ बेटा? विदिया ठकुराइन आई थी, कहाँ है वो? वो तो कब की चली गई बेटा। चली गई? हाँ, पर बाहर तो आई नहीं। मिथिलेश भैया का क्या करें हम? उस आदमी की असलियत अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी बस जिद पर अड़े अपनी। हमें कुछ करना पड़ेगा। विद्या, एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। बिंदिया, ये बिंदिया कहाँ चली गई? मंगल, बोलो। प्रियम भैया, हम बिंदिया ठकुराइन को मंदिर लाए थे, लेकिन जब वो बहुत देर तक नहीं लौटी तो हमने उन्हें बहुत ढूंढा भी, पर वो नहीं मिली। क्या? कहाँ जा सकती है बिंदिया? ध्यान से देखो, वहीं कहीं होगी। हमने बहुत अच्छी तरह से ढूंढा प्रियम ठाकुर, पर। अच्छा, तुम वहीं रुको, हम अभी वहां आते हैं। जी। कहीं ये काम उस भानु का तो नहीं है? अगर उसने बिंदिया को हाथ भी लगाया, इस बंदूक की सारी गोलियां उसमें उतार देंगे हम। क्या हुआ? कुछ पता चला बिंदिया का? नहीं भैया, हमने हर जगह उनको ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं पता चला ठकुराइन का। हम जंगल की तरफ जाके देखते हैं। जी। तुम वहां जाके देखो। जी भैया। क्यों रे बिंदिया? किसी जवान से धमकाया था ना हमको? और इन्हीं हाथों से हम पर बंदूक ताना था।
वो भी उस लौंडे की खातिर। जी करता कि अभी तुम्हारा टुकड़ा करके तुम्हारा काम तमाम कर दे। काहे कि भानु को ये कतई मंजूर नहीं है कि वो जिस पे जान छिड़कता हो वो किसी और की जान बचाए खातिर हम पर बंदूक ताने। बहुत ही आराना चल रहा है ना तुम्हारा वो के साथ। कोई बात नहीं, अब तुमका तो हम यहां लेकर आ गए ना। ससुरा तुझे ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा। ससुरे को इधर ही काट के गाड़ देंगे। बिंदिया! 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 हमको तो तुम पे तरस आता है भानु। तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा मूर्ख निकले। ससुरी हमारे मालिक को मूर्ख कहती। देखा, ये है वफादार और तू गद्दार। ये जो तुम्हारी नौटंकी है ना, ये हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अरे जाओ। बिंदिया को समझ पाए ऐसी बुद्धि भगवान ने ना तो तुमको दी है और ना ही प्रियम ठाकुर को। बिंदिया! का बोली तू? एक मिनट का कहना क्या चाहती हो? अरे साला, तू उस प्रियम के साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही? अब आई ना बात समझ में। अब आ रही है गाड़ी पटरी पे। ए बिंदिया, हमसे चालाकी करने की कोशिश मत कर। वो की खातिर तू हमारी कनपट्टी पर बंदूक ताली थी और हमारे आदमी पर भी गोली चलाई थी। हाँ, मरा तो नहीं ना तुम्हारा आदमी, जिंदा ही है ना, ये खड़ा है यहाँ पर। अरे पैर पे गोली मारी थी। हम चाहते ना खोपड़िया पे मारते, तुम रोक लेते हमको। अरे भानु, तुम समझते काहे नहीं हो? अगर सिर्फ प्रियम ही हमारा लक्ष्य होता ना तो उसका तो हम कब का राम नाम सत्य कर चुके होते। हमारा लक्ष्य पूरा ठाकुर परिवार। हम इस परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। काहे कि इसी परिवार के कारण हम हंसती खिलती बिंदिया की जगह कोठे वाली बिंदिया रानी बन रही। ये बात हम भूले नहीं। अरे वो तो प्रियम को मारकर भी तू ठाकुर परिवार को खून के आंसू रुला सकती थी, तो मारे काहे नहीं? अरे कैसे मार देते? अब ये भी समझाएं क्या आपको? वो प्रियम हवेली से हमारे साथ अकेला ही निकला था और जब मर जाता ना तो सब हम ही पे शक करते और हमको हवेली से बाहर फेंक देते। ये पूरी जायदाद में ना एक ढेला नहीं मिलता हमको। और रही तुम लोगों की बात ना, तो ठाकुर लोग तुम लोगों को पाताल से भी ढूंढ निकालते और एक एक करके कुत्ते की मौत मारते। ये तो गनीमत है कि हमारी नौटंकी की वजह से ना तुम सबकी भी जान बच गई। लेकिन वो... अरे का लेकिन इतना सवाल काहे करते हो? अपनी बिंदिया पे भरोसा नहीं है तुमको? तुम तो जानते हो ना अपनी बिंदिया। एक बार हम तुमको भुला सकते हैं लेकिन अपना बदला नहीं। इस बदले के लिए बिंदिया मर भी सकती है और मार भी सकती है। बिंदिया!
जबर, एकदम जबर। समझे समझे। अब हमारी भूखी शेरनी जो है बाहर आई है। हाँ। बढ़िया। लेकिन अब इस शेरनी को ना हवेली वापस भी जाना है। वो मुआ ड्राइवर ना अब तक पूरे बेगूसराय में बता चुका होगा कि बिंदिया ठकुराइन गायब है। ठीक है, हम चलते हैं। चली जाना, पर एक शर्त पर। सही वक्त आने पर उस ससुरे प्रियम ठाकुर को मौत हम देंगे, हम देंगे। मंजूर 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 मंजूर।